ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कालमिया लेटिफोलिया। तो कालमिया लेटिफोलिया में आपको दो तीन चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमेशा आपको याद रखना, पूरी मेडिसिन में वही रन करेगी। तो जो एलेन कीनोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो जो सबसे ऊपर पहला शब्द होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मेडिसिन का क्रक्स होता है, एसेंस होता है। ठीक है, तो वो आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो जो भी सिम्टम लिखा गया है एलेन कीनोट्स में या किसी मटेरिया मेडिका में क्रमबद्ध तरीके से, उसका उसी हिसाब से इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि किसी सिम्टम को कहीं आप लिख देंगे। तो पहला जो शब्द है ये काम कहाँ कहाँ करता है। एक्यूट न्यूरोलजिया हो या न्यूरोलजिया हो, रूमेटिज्म हो और हार्ट प्रॉब्लम्स, तीन जगह तीन सिम्टम का कॉम्बिनेशन होता है, तीन सिस्टम का। न्यूरोलजिक पेन हो, नर्व पेन हो, रोमेटिज्म हो और हार्ट की प्रॉब्लम हो, अगर तीन चीजें हैं तो ये न्यूरोलजिया हो सकती है। बाकी अगर सिम्टम उसको मैच करते हैं तो ये विशेष रूप से एक्यूट न्यूरोलजिया हो गया, रूमेटिज्म, गाउटी कंप्लेंट्स और व्हेन हार्ट इज इन्वॉल्व। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम हो विशेष रूप से, कभी उसको इसके पहले उसको गाउट की प्रॉब्लम रही हो, रूमेटिज्म की प्रॉब्लम रही हो और उसको ट्रीट कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, वो हार्ट में जाके बैठ गया, वो रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया या अपने आप भी हो गया। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, पता चला न्यूरोलजिया की वजह से आया या रूमेटिज्म था, उसके बाद ये प्रॉब्लम आया, तो ये कालमिया हो सकता है। तो तीन चीजें हमेशा याद रखनी है, न्यूरोलजिया, रूमेटिज्म, हार्ट प्रॉब्लम। और हार्ट, ऐसा हार्ट डिजीज जो डेवलप हुआ है रूमेटिज्म और गाउट से या उससे अल्टरनेट करता है, तो जो इसका पेन होता है, तीव्र पेन होता है, तेज होता है, चुभन टाइप का होता है, इस तरह का पेन हो, शूटिंग पेन होता है, जैसे कोई गोली मार रहा है एकदम, शूटिंग टाइप का इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो दिशा होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसमें कैक्टस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन वहीं आप लीडम अगर पाएंगे, लीडम का जो पेन होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जो लीडम की कंप्लेंट्स होती है बिलो टू अपवर्ड्स की तरफ जाती है और इसका पेन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड एक्सटेंडिंग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका होता है। और पेन के साथ नंबनेस पाया जाता है, इसमें सुन्नपन पाया जाता है। उसमें आप और अन्य मेडिसिन देख सकते हैं, एकोनाइट है, कैमोमिला है, प्लेटिना है, लेकिन तीनों अलग होते हैं। जब आप पूरी मेडिसिन को पूरी मेडिसिन को तुलना करेंगे तो एकोनाइट का जो एक सिम्टम का कॉम्बिनेशन वो अलग है, कैमोमिला का अलग है, प्लेटिना का अलग है, आप अलग कर लेंगे। ठीक है, और इसका जो चीनी पेशेंट होता है, ये तो ठंड से इसकी परेशानी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज, इसका जो पेन होता है, न्यूरॉलजिक या रूमेटिक जो पेन होता है, वांडरिंग होता है, स्टिफनेस होगा, नंबनेस होगा, और पेन जो होता है वो अपना जगह बदलते रहता है बहुत फास्ट, शिफ्टिंग पेन होता है इसको। क्या होता है, और ज्वाइंट हार्ट रेट स्वेलन होता है। और थोड़ा सा भी गति से, हरकत से, थोड़ा सा भी हरकत करेगा, सिम्टम इसके बढ़ जाएंगे। तो ये होता है। दूसरी चीज, सिलेरी न्यूरॉलजिया में भी बहुत अच्छा काम करती है आंखों में। ठीक है, तो जो आंखों में काम होता है, स्टिचिंग पेन होता है राइट आई में, लेफ्ट आई में वही हो तो स्पाइजिलिया, राइट आई में क्या है, कालमिया। और मसल्स में स्टिफनेस पाया जाता है, इसके आंखों की मसल्स में स्टिफनेस पाया जाता है, आई बॉल्स में, आई लिड्स में। और पेन इसका सनराइज टू सनसेट होता है। जो आई न्यूरॉलजिया होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक पेन होता है। ठीक है, और आंख को जहां थोड़ा सा टर्निंग करेगा सीवियर पेन होगा। ठीक है, ओपन एयर में पेन होगा, रूमेटिक आर्थराइटिस उसको बोलते हैं। तो आइरिस में इंफ्लामेशन हो जाता है जाके। और दूसरी चीज, चक्कर आते हैं, वर्टिगो,
वर्टिगो होता है इसको। वर्टिगो होता है जब झुकता है या नीचे देखता है, जब झुकता है या नीचे देखता है तो क्या होता है, वर्टिगो होता है, चक्कर आते हैं इसको। नीचे की तरफ देखेगा, झुकेगा तो चक्कर आते हैं, ठीक ना। और पल्स इसका इतना वीक होता है, इतना स्लो होता है कि अगर आप टच करेंगे तो मिलेगा ही, पता नहीं चलेगा। और 30 से 40 बार 1 मिनट में ही केवल धड़कता है, वो पल्स होता है। पल्स रेट जो होता है पर मिनट 30 to 40 तक चला जाता है, ये इतना स्लो होता है। स्लो तो डिजिटलिस भी होता है, लेकिन डिजिटलिस का तीसरा, पांचवा, सातवां जो है इंटरमीडिएट पल्स होता है, उसका एक समान गति से नहीं चलता। 1 2 3 में जाने पर रुक जाएगा, 4 5 6 7 8 में जाने पर रुक जाएगा, ऐसे होता है, तो वो डिजिटलिस होता है, ठीक है। तो ये होता है, चेहरा पीला होता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज होता है ये। तो ये जो सिम्टम होते हैं ये हर जगह इसका पाया जाएगा, ठीक ना। और ये जो मेडिसिन है लीडम के समान, रोडेंड्रान के समान, स्पाइजिलिया के समान, इसमें होता है रोमेटिक एफेक्शन और गाउट में इसके सिमिलर होता है। इसके साथ साथ जब ये दोगे तो हो सकता है ये सब दवाइयां भी, मेडिसिन भी इसके साथ साथ चले, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम अलग कर सकते हो। ये जो है स्पाइजिलिया के बाद अच्छा काम करता है हार्ट डिजीज में। तो ये कालमिया है। और बाकी आप किसी पर सर दर्द हो, एब्डोमेन पेन हो, फेशियल न्यूराल्जिया, ठीक है, फेशियल न्यूराल्जिया में भी अच्छा काम करती है क्योंकि न्यूराल्जिक मेडिसिन है। तो राइट साइड में जब कोल्ड एक्सपोजर लग गया उस वक्त पेन होता है, ठीक ना। तो इसका जो न्यूराल्जिक रोमेटिक एंड ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, टोबैको हार्ट, वल्वुलर हार्ट डिजीज में भी अच्छा वर्क करती है। तो ये है। अगर आप एक्सट्रीमिटीज में जब जाओगे तो रोमेटिक पेन जो होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है इसका पेन, वांडरिंग पेन होता है। अब सडन शिफ्टिंग होगा, सडन शिफ्टिंग में और भी मेडिसिन है, फार्मिका रूफा है, पल्सिटिला है, कालीबाइक्रोम है, लेकेनाइनम है, अन्य मेडिसिन है, तो आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक ना। और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेंजोइक एसिड और स्पाइजिलिया होती है। तो ये कालमिया लेटिफोलिया है। अब आप हर मेडिसिन में हर चीज नहीं मिले, लेकिन जो चीज है हर मेडिसिन का अलग क्रक्स होता है। अगर आप कालमिया देना है तो न्यूरालजी आप देखना पड़ेगा, रोमेटिक गाउटी प्रवृत्ति का पेशेंट होगा, रोमेटिक होगा, न्यूरालजिक होगा, कहीं कहीं हार्ट के सिम्टम पाए जाएंगे किसी ग्रुप में, पल्स रेट डाउन रहेगा, पेन के साथ नंबनेस होता है, सडन डार्टिंग स्टिचिंग पेन होगा, वांडरिंग पेन होगा, सडन वांडरिंग पेन होगा, ज्वाइंट में वांडरिंग पेन होगा, और ज्वाइंट में जब पेन होगा उसके साथ साथ रेडनेस होगा, हॉट रहेगा, गर्म रहेगा, रेडनेस होगा, पेन होगा, हरकत से बढ़ जाएगा। तो ये चीजें हैं। तो कभी भी कालमिया देना है तो न्यूराल्जिया होना चाहिए, रूमेटिक और गाउटिक होना चाहिए पेशेंट को, और हार्ट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। ये 2-3 चीजें हैं जो हमको पकड़ना है, रट नहीं पाएंगे आप मटेरियल का, आपको समझना है। हर मेडिसिन का एक क्रक्स होता है, जब आप पूरा जानेंगे तो ही दूसरे मेडिसिन से अलग कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका कालमिया लेटिफोलिया हो गया। थैंक यू।